अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर आपके लिए लाई हूँ सॉफ्ट स्पंजी क्रीम केक बनाने की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जिसमें हमें ना किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही बटर की ज़रूरत है, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होगा और ना ही बेकिंग पाउडर। बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट एंड स्पंजी केक हमारा बनके तैयार होगा और सिर्फ 5 मिनट का काम है तो इतना शानदार केक आपका तैयार हो जाएगा। कैसे क्रीम को विप करते हैं, किस तरह से क्रीम को केक पर लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। क्यों आपके केक नहीं फूलते और कौन सी गलतियां आप करते हैं, किस तरह आसानी के साथ आप ये शानदार सा सॉफ्ट स्पंजी क्रीम केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, तो एक एक बात आपको बताऊंगी। तो लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही मज़ेदार सा केक आपका भी बन के तैयार होगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। केक का सॉफ्ट स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, रूम टेम्परेचर पर हों, फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे ना हों। इनको डालेंगे एक बाउल के अंदर और साथ ही मैंने इसमें डाली है 100 ग्राम चीनी, जो कि देखें आधे कप से थोड़ी सी कम है, यानी फुल भरा हुआ कप नहीं है, थोड़ी सी आधे कप से कम चीनी है, वज़न में 100 ग्राम है। अंडों और चीनी को बीटर के साथ मैं बीट करूँगी और इतना बीट करूँगी कि ये बिल्कुल एक क्रीमी सी शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कम से कम इसको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे मुझे बीट करते हुए, और 4 से 5 मिनट के बाद जब ये इसका इस किस्म का क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए तो तब तक आपने इसको बीट करना है। अगर आपको इससे पतला लगे तो आप इसे मज़ीद बीट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखिए बिल्कुल क्रीमी से हो गए हैं, कितने ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसका स्टेप 2 ये है कि इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। आपको जो भी एसेंस पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, जैसे चॉकलेट एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस, कोई भी सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वनीला डाल रही हूँ। ये बेसिकली अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा। देखें 1 कप से थोड़ा सा कम है, आधा इंच कप जो है वो ऊपर से खाली है, और ये 100 ग्राम मैदा है वज़न में। मैंने कप्स के साथ इसीलिए मेजर किया है कि जिनके पास स्केल ना हो वो कप्स के साथ इजीली मेजर कर सकें। तो ये 100 ग्राम मैदा देखें 1 कप से थोड़ा सा यानी आधा इंच कप नीचे है। अब इस मैदे को मैंने इस बैटर के अंदर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 दफ़ा मैं इसे ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसकी मिक्सिंग मुझे हाथ के साथ इस तरह से उंगलियां खोल कर करनी है, यानी आपने पूरे हाथ की उंगलियां इस तरह से खोल लेनी है और एक ही डायरेक्शन में हाथ को चलाते जाना है तेज़ी से, और इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से इस बैटर के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। स्पैचुला वगैरह चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि अंडे हमारे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रीमी शक्ल में आ चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमें हाथ से ही पता चलेगा कि हमारा मैदा ठीक तरह से मिक्स हो रहा है या नहीं, चम्मच वगैरह से हमें फ़ील नहीं होगा। तो इसलिए इसकी मिक्सिंग का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, ना ही कोई कुकिंग ऑयल, बटर या घी इस्तेमाल करना है। बगैर बटर, कुकिंग ऑयल और घी के और बेकिंग पाउडर के, बेकिंग सोडे के डाले बगैर हमने ये सॉफ्ट और स्पंजी केक बना के तैयार करना है, सिर्फ 3 चीज़ों की मदद से, चीनी, मैदा और अंडे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है और मुसलसल हाथ को एक ही डायरेक्शन में, पूरा हाथ मैंने खोल के घुमाते हुए सारा मैदा मिक्स कर लिया है। अब इसको चेक करेंगे कि आया हमारा मैदा ठीक से मिक्स हो चुका है या नहीं। तो उसका तरीका ये है कि आपने सारा मिक्स करने के बाद इस बैटर को हाथ से उठाना है और इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ गिराएंगे तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ नीचे आ रहा है, इसके अंदर कोई भी गुठली या लंप वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरह से हमारे बैटर के साथ मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। ब्रश के साथ अच्छी तरह से इस कुकिंग ऑयल को इस टिन के अंदर चारों तरफ हम इसे ग्रीसी कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है, जो मैंने टिन के साइज़ का कटिंग करके रखा हुआ था वो मैं इसकी बेस में बिछा लूँगी और बटर के पेपर के ऊपर भी ब्रश के साथ मैं ऑयल लगा दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसके अंदर कोई सा भी कॉपी का नॉर्मल कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। और उसके अलावा आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसके अंदर आप 1 चम्मच मैदा डाल के तो अच्छी तरह से वो भी डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटर पेपर लगा लिया है, टिन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम अपना जो बैटर हमने रेडी किया था उसे हम इस टिन के अंदर डाल देंगे, और या तो आप टिन पहले से रेडी करके रख लें, तो या फिर आप इस काम को बस जल्दी जल्दी निपटाइएगा, यानी इसे 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको टिन रेडी करना है और बैटर को जल्दी से इसमें डाल के तो हमने बेकिंग के लिए रखना है। आपने बैटर को तैयार करने के बाद ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं पड़ा रहने देना, बल्कि फ़ौरन से बस टिन को रेडी करना है और 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है, यानी बैटर को आपने टिन में डाल देना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा बैटर जो है उसे टिन में डाल दिया है, और अब मैं एक टूथपिक या फिर कोई सिलाई लेंगे और इसे इस तरह से इसके अंदर चला दूँगी ताकि इसके अंदर से सारे एयर बबल जो हैं वो निकल जाएं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए सारे बैटर के अंदर मैंने इसको चला दिया है। तो अब हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है
ओवन में रखने के लिए। आप चाहें तो इसे ओवन में 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं प्री हीट ओवन के अंदर। और अगर नहीं तो मैंने एक देगची 10 मिनट पहले चूल्हे पर रख दी थी मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। देगची हमारी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। और व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत सी बहनें परेशान हो जाती हैं शायद हमारी देगची ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, देगची मेरी इसी तरह की इसी तरह ही रहेगी बेकिंग के बाद भी। अच्छी से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को स्टैंड के तौर पर रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप वो रख लें, अगर स्टैंड नहीं है तो घर में मौजूद कोई सी भी स्टील की कटोरी या स्टील की प्लेट को आप एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखें, मैंने ये स्टील की प्लेट ली है, इसको मैं इस तरह से स्टैंड के तौर पर रख दूँगी और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना केक टिन। और यहाँ पे बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका केक टिन चारों तरफ से देगची के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इसके चारों किनारे बिल्कुल देगची से दूर हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 40 मिनट तक बेक करेंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे एक मोटा कपड़ा ताकि इसकी साइडों से गर्म हवा जो है वो बाहर ना निकले और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और 40 मिनट तक बिल्कुल जैसे चावलों को दम लगाते हैं उतना फ्लेम हम रखेंगे इसके नीचे दम वाला, और इसे 40 मिनट तक बेक होने देंगे। और दरमियान में आपने इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना। यहाँ पे 40 मिनट हो चुके थे हमारे केक को बेक होते हुए, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कपड़ा हटा देंगे ऊपर से और अब इसको खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक राइज़ हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो केक हमारा रेडी है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप कोई टूथपिक या फिर कोई सलाई इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कीजिएगा, और अगर इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई ना हो, बिल्कुल ये क्लियर हो, तो इसका मतलब है केक हमारा तैयार है मुकम्मल तौर पे। हम इसे निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल क्लियर आई है हमारी सिलाई, इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। और अगर इसके साथ कोई चीज़ आपको चिपकी हुई महसूस हो तो इसे 10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे केक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम देगची से निकाल लेंगे। तो केक को मैंने निकाल लिया है और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ से किनारे देखें बिल्कुल छुट गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंची इसका केक का किनारा और केक तैयार हुआ है। आप इसे ओवर कुक मत कीजिएगा, बस जैसे ही ये तैयार हो तो इसे निकाल लीजिएगा। अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो केक के किनारे सारे जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे और केक भी हमारा हार्ड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट इसके किनारे हैं और सॉफ्ट ही हमारा केक रेडी हुआ है। तो बस आपने जैसे ही केक तैयार हो तो इसे फ़ौरन से देगची से निकाल लेना है या ओवन से निकाल लेना है। ओवर कुक करने से आपका केक जो है वो हार्ड हो जाता है और उसके किनारे जो हैं वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए अब इस केक को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे केक हमारा ठंडा हो चुका है। छुरी के साथ पहले चारों तरफ इसके किनारे जो से वो फ्री कर लेंगे और अब इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है केक पर और कितना ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। इसका बटर पेपर उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा केक स्पंज रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम कटिंग करेंगे 3 लेयर्स में। तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए मैंने नलकी का धागा लिया है, इस तरह से रखे इसे ऑपोजिट खींचती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप देखिएगा बहुत ही परफेक्ट कटिंग इसकी हो जाएगी, जबकि छुरी से इसकी कटिंग जो है इतनी परफेक्ट पॉसिबल नहीं होती। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। तो अभी देखिए धागे को मैंने ऑपोजिट खींचा है तो ये इसकी लेयर कट गई है और टोटल इसकी मैं 3 लेयर्स काटूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इसकी एक लेयर और कटिंग करूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंची हमारा केक बन के तैयार हुआ है। आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा लें कि मैं इसे बेंड कर रही हूँ तो ये इजीली बेंड हो रहा है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक स्पंज रेडी हुआ है। जितना अच्छा आपका केक स्पंज रेडी होगा उतना ही मज़ेदार आपका केक बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी तीसरी लेयर भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी, उसकी भी धागे के साथ। तो चलिए अब केक के लिए क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की है। इसे अच्छी तरह से पहले हिला लेंगे। और व्यूअर्स, ये क्रीम जो है हमेशा फ्रीज़र में रखते हैं, मैंने भी इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था, लेकिन जब यूज़ करनी हो तो आपने 1 घंटा पहले इसे फ्रीज़र से निकाल कर नीचे फ्रिज वाले खाने में रख देना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेल्ट हो चुकी थी, इसे अच्छी तरह से मैंने शेक किया है। देखिए शेक वेल बिफोर यूज़। अब इसे खोलना किस तरह से है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये देखिए ऊपर से इसका ये ओपनिंग साइड आपने इस तरह से खोल लेनी है। छुरी की मदद से आपने इसके अंदर इस तरह से छोटा सा होल बनाना है और इसको खोल लेना है यहाँ से। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये क्रीम का पैकेट मेरा 1 kg का है और इससे कम से कम 4 से 5 केक इजीली रेडी हो जाते हैं। तो एक वक्त में हम थोड़ी सी क्रीम निकाल के यूज़ करेंगे और बाकी क्रीम को इस तरह से बंद करके हमने दोबारा फ्रीज़ करना है। तो अगर आप इसे ऊपर से छुरी या कैंची से काट देंगे तो फिर दोबारा इसे सेव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप क्रीम ली है और 1 कप क्रीम जो है हमारे एक केक के लिए इनफ होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम माप के ली है। अब मैं इसको व्हिप करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्रीम को व्हिप करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी कि आपकी क्रीम कभी भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगी। और आप क्रीम का नाम देख सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम है और इसके अंदर चीनी पहले से शामिल होती है, यानी ये मीठी क्रीम है। आइसक्रीम बनाने के लिए भी मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ और केक को लगाने के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। ये किलो और आधा किलो की पैकिंग में आती है। तो ये मेरे पास 1 kg का पैक है, लेकिन ये ½ kg की पैकिंग में भी मिल जाती है। ईज़िली किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से ये मिल जाती है।
तो यहाँ पे अब इस क्रीम को हम विप करेंगे। तो क्रीम को विप करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपने क्रीम को फ्रीज़र से निकालना है और थोड़ी देर पहले इसको फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद आपने इसको बाउल के अंदर डाल के बीटर को पहले लो स्पीड पर चलाना है 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे देखिए मैंने लो स्पीड पर बीटर को चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे विप किया है। और 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे हाई स्पीड पर विप करना है कम से कम 5 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे मुसलसल बीटर को चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक विप करूँगी। और इसकी विप होने की, कंप्लीट विप होने की निशानी क्या है आपको वो भी बताऊँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए क्रीम मेरी कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है और बाउल मेरा तकरीबन भरने के करीब है। हालांकि मैंने सिर्फ 1 कप क्रीम यूज़ की है, तो इसलिए आपने बड़ा बाउल इस्तेमाल करना है क्रीम को विप करने के लिए। तो इस स्टेज पर बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि क्रीम शायद विप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है, लेकिन ये विप नहीं हुई है। अगर आप इसे इसी तरह यूज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका केक थोड़ी देर के बाद बैठ जाएगा, सारी क्रीम जो है वो नीचे आ जाएगी। तो उसकी रीज़न यही है कि आप क्रीम को ठीक से विप नहीं करते। तो क्रीम को ठीक से विप करने का तरीका ये है कि आपने इसको मुसलसल बीटर चलाते हुए तकरीबन 7 मिनट तक विप करना है। और उसके बाद आपने इसे इस तरह से चेक करना है कि सारा बाउल देखिए मैंने उल्टा कर दिया है और क्रीम अपनी जगह से ज़रा बराबर भी नहीं हिल रही। यानी आपका बाउल मुकम्मल उल्टा होने पे भी क्रीम बिल्कुल ना हिले, अपनी जगह पे ठहर जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम मुकम्मल तौर पे विप हो चुकी है। तो अब आप इस क्रीम को केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी केक की आइसिंग करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम एक कार्डबोर्ड पे ली है और उसके ऊपर केक की पहली लेयर को सेट किया है हल्का सा प्रेस करते हुए। यहाँ मैंने एक बोतल के अंदर शुगर सिरप बना के भर लिया है, ऊपर सुराख किया हुआ है मैंने ढक्कन में। अच्छी तरह से मैं इस केक को मॉइस्ट करूँगी, यानी इसे गीला करूँगी। शुगर सिरप के लिए ये था कि मैंने आधा ग्लास पानी लिया था और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल के अच्छे से हल कर लिया था और इसे एक बोतल में फिल किया है। आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, बोतल से ज़रा ईजीली लग जाता है। और आपने केक को अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है। उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है। तो इस तरह से बिल्कुल प्लेन करके आप क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा लीजिएगा, या जितनी क्रीम आपको पसंद हो आप उतनी लगा सकते हैं। इसे प्लेन कर देंगे और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी स्ट्रॉबेरी जैम थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी क्रश, मैंगो क्रश, ऑरेंज क्रश, जो भी फ्रूट आपको फ्लेवर आपको पसंद हो उसका क्रश बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप वो इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके केक में से क्रीम के साथ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है। अच्छी तरह से मैं चम्मच के साथ इसको प्लेन कर दूँगी और अब मैं इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर को सेट कर दूँगी। देखिए केक की दूसरी लेयर, और देखिए कितनी सॉफ्ट लेयर है हमारी। इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी केक बन के तैयार होगा व्यूअर्स, और इतने ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से आपको सिखा रही हूँ कि आप इसे फ़ौरन ही बनाएंगे और आपका पहली बार में ही बहुत अच्छा केक बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दूसरी लेयर जो सी है वो उसके ऊपर सेट की है, थोड़ा सा किनारे को नीट किया है और इसके ऊपर दोबारा से मैंने जो शुगर सिरप तैयार किया है उसके साथ अच्छी तरह से मैंने इस लेयर को भी मॉइस्ट किया है। अब मैं इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से क्रीम की लेयर लगाऊंगी, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी क्रश की लेयर लगाऊंगी और इसको भी मैं बैलेंस कर लूँगी। और फिर मैं इसके ऊपर केक की तीसरी लेयर जो है उसको भी इसी तरह से सेट कर लूँगी। केक की तीसरी लेयर को भी मैंने मॉइस्ट किया है और अब इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं लगाएंगे, जस्ट हम क्रीम लगाएंगे और क्रीम थोड़ी सी थिक लगाएंगे क्योंकि ये हमारी फाइनल लेयर है और इसके ऊपर हमने सारी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। किनारों को भी मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी क्रीम के साथ और ऊपर से भी मैं इस क्रीम को बैलेंस कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए केक जो है हमारा ऊपर से काफ़ी हद तक नीट हो चुका है, किनारे भी इसके मैंने काफ़ी हद तक नीट कर लिए हैं। और अब मैं इस केक के किनारे पे जो क्रीम लगी हुई है इसको पहले साफ़ करूँगी टिश्यू पेपर के साथ और फिर उसके बाद मैं इसको नीट करूँगी कार्डबोर्ड की मदद से, या फिर इस तरह का स्क्रैपर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसे रख के इसके किनारे के ऊपर डिज़ाइनिंग बना लीजिएगा। अगर आपके पास ये कार्डबोर्ड ना हो तो आप बच्चों के स्कूल का जो स्केल होता है जिग-जैग वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसमें मैंने एक नोज़ल डाली है और उसको मैंने ग्लास में इस तरह से सेट करके सारी क्रीम मैं इसके अंदर भर लूँगी। इससे बहुत ही आसानी के साथ हमारे केक के ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो ये कोन आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इसे ऑयल का पैकेट या कुकिंग ऑयल का पैकेट लेके वॉश करके अच्छे से खुशक करके तो उसको भी कोन की शेप दे के टेप के साथ तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोज़ल लगा के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है और अब मैं इसके ऊपर 3 फूल बना लूँगी। तो इसके ऊपर मैंने सेंटर में जेली लगा दी है, जो बच्चों की जेलीज़ मिलती हैं, तो ये मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। आप इसके ऊपर पाइनएप्पल भी सेट कर सकते हैं, चेरीज़ भी लगा सकते हैं, या जो भी फ्रूट्स आपके पास हों आप उनके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा क्रीम केक बनके तैयार हो चुका है। आप इसे बर्थडे पार्टी के लिए भी रेडी कर सकते हैं और आगे जैसा कि ईद आ रही है तो आप इसे ईद केक के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया है और बहुत ही मज़े का केक बनके तैयार होता है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैम बची हुई थी तो मैंने उसको भी एक नोज़ल के साथ फिक्स किया है और इसके किनारे पर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी, जिससे ये बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और आपको लगा है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और व्यूअर्स, इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है रज़िया का किचन के नाम से, तो मेरा कुकिंग चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उस पर आप मेरी मज़े मज़े की डिशेस जो हैं, जो आप इफ्तारी में सहरी में बनाकर खा सकते हैं और उसके अलावा आम रूटीन में बनाकर खाने वाले जो खाने हैं बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारे केक के अंदर से लेयर्स जो हैं दिखने में लग रही हैं और कितनी मज़े का हमारा केक बन के तैयार हुआ है। इसे अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा करेंगे और फिर आप इसे खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट स्पंजी और टेस्टी केक हमारा बनके तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जिनके पास ओवन या फिर ऐसी सहूलतें नहीं हैं और वो भी घर पे केक तैयार करना चाहते हैं तो वो ईज़िली क्रीम केक घर पे तैयार कर सकें और मुकम्मल तौर पे क्रीम को व्हिप करने का तरीका और लगाने का तरीका सीख सकें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का केक जो है वो बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।